हेलो, गुड आफ्टरनून। एक नए टॉपिक के साथ कभी कभी आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं ना, और एकदम से ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी याद नहीं आता। आपको लगता है कि कल ही तो सारा याद किया था, सारा कुछ भूल गए हैं, बिल्कुल भी याद नहीं आता। फिर क्या होता है कि कोई आपको एक छोटा सा हिंट देता है, थोड़ा सा बताता है और आपको सारा याद आ जाता है। कभी कभी बड़ा हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि कोई इंसान सामने से हमारे पास चल के आया, हमसे बात कर रहा और हमें उस इंसान का नाम ही नहीं याद आता, और बाद में भी सोचते रहते हैं कौन था और फिर हमें लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, भाई ढंग से बात नहीं करी। हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें नाम याद नहीं आया। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि कोई पहले याद करी गई, कोई आप किसी फंक्शन में हैं, कोई आपको बोलने के लिए कहता है, आपने पहले कभी बहुत टाइम पहले एक कविता याद करी थी और वो कविता आपको याद आ जाती है और आप उसको मंच पे जाते हैं और सुना देते हैं। ऐसा होता है ना बहुत दफ़ा। ऐसा क्यों होता है? कभी हम भूल जाते हैं, कभी हमें याद आ जाता है, कभी बचपन में सीखी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें याद हैं। तो ये सब जो कुछ भी होता है एक मैजिक है हमारा दिमाग का। ये सब दिमाग का काम है, हमारे दिमाग का मैजिक है। क्या? मेमोरी। वो स्टोर कर लेता है मेमोरी। तो हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। याददाश्त और इसके प्रकार। मेमोरी है। मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उसको एनकोड करते हैं, यानी कि जो भी जानकारी हमारे पास आई हम उसको एक मीनिंग देते हैं। देन वी स्टोर इट, हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। तो मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं? मेमोरी इज द प्रोसेस। मेमोरी वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाय विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड व्हेन नीडेड। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी इज द प्रोसेस through which incoming इंफॉर्मेशन, आप इनकमिंग लिख सकते हो, या थ्रू विच या बाय विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। रिट्राइव्ड का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। रिट्राइव्ड कब? व्हेन नीडेड। जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन में जो है आपने कविता याद करी थी और फंक्शन के टाइम पे आपको सुनाने के लिए कहा गया और आपने वो सुना दी। तो आपने इंफॉर्मेशन थी, आपने एनकोड करी थी मीनिंग के साथ, फिर आपने उसको स्टोर कर लिया। स्टोर कहाँ होती है? ऐसा हमारे दिमाग में बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं जो हमने नर्वस सिस्टम के टाइम पे पढ़े थे। तो वो चैम्बर्स क्या करते हैं, वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। जब रिकॉल करना मतलब प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद करते हैं और उसका उपयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब ये मेमोरी जो है, मेमोरी का मतलब मैंने आपको बताया। मेमोरी का जो कंसेप्ट है इसके बारे में जो सबसे पहले बात करी थी, दैट वाज बाय द हरमन एबिनहस, है ना। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, हरमन एबिनहस। हरमन एबिनहस वाज द फर्स्ट पर्सन Hermann Ebbinghaus was the first person who talk about the memory, जिन्होंने memory को explore किया। was the first person who
एक्सप्लोर मेमोरी। और उन्होंने मेमोरी का कॉन्सेप्ट कैसे दिया? मेमोरी का कंसेप्ट देने के लिए इन्होंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने बहुत सारे जो सिलेबस थे वो याद किए। और हरमन एबिनहस कहते हैं कि जो हम याद करते हैं उसे जो भूलने का रेट है वो एक जैसा नहीं होता। जब हमने याद किया है तो शुरुआत में हम ज़्यादा स्पीड से भूलते हैं और उसके बाद वो भूलने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि मेमोरी जो है वो एक ही पेस पर फेड नहीं होती है, यानी कि एक ही स्पीड से एक ही लेवल पर फेड नहीं होती। हम सब कुछ लगातार एक ही जैसे नहीं भूलते चलते हैं। शुरू में ये भूलने की स्पीड ज़्यादा है और उसके बाद जो है वो भूलने की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। देयर इज अनदर पर्सन दैट इज फ्रेडरिक बार्टलेट। एक और पर्सन है फ्रेडरिक बार्टलेट। इन्होंने कहा कि हरमन एबिनहस ने मेमोरी का जो कंसेप्ट दिया है वो मेमोरी को एक पैसिव प्रोसेस की तरह से देख रहे हैं। कौन? हरमन एबिनहस। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जो ये कहते हैं कि मेमोरी एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रक्रिया है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करी है उसमें लगातार जो है वो क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज याद करी है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो बनते हैं, तो धीरे 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 जब आपके पास और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी होती चली जाती है तो प्रीवियस जो हमारी लर्निंग होती है, जो प्रीवियस मेमोरी है उसमें चेंज होता रहता है। तो हरमन एबिनहस के अकॉर्डिंग मेमोरी इज अ पैसिव, जो भी आ रहा है जैसे भी आ रहा है उसको वैसे ही स्टोर कर लेते हैं। बार्टलेट कहते हैं एक्टिव प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन जो आती है हम उसको देखते हैं और अकॉर्डिंगली उसको रिट्राइव कर स्टोर कर लेते हैं। एज इट इज स्टोर नहीं करते, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, पहली सीखी गई लर्निंग के अकॉर्डिंग, और जो हमारी पहली सीखी गई लर्निंग है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक कह रहा है एक्टिव है और जो दूसरे पर्सन है वो कह रहे हैं कि मेमोरी जो है वो पैसिव है। दूसरा एक और चीज, ही इज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ही इज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मेमोरी का जो पहला कंसेप्ट दिया था जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिनहस ने दिया था। मेमोरी क्या है? मेमोरी सिंपल एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब स्टेजेस क्या क्या है मेमोरी की? स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी। जो भी स्टेजेस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो एक प्रक्रिया से गुजरती है। तो वो प्रक्रिया क्या है, वो स्टेजेस क्या है? फर्स्ट वन इज जो हमने अभी पढ़ा था एनकोडिंग, देन स्टोरिंग या स्टोर्ड, एंड थर्ड वन क्या मैंने अभी आपको बताया था? रिट्रीवल। हिंदी में संग्रहण बोलते हैं इसको, पुनः प्राप्ति, और एनकोडिंग का मतलब है मीनिंग देना, टू गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन। किसी कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक मतलब दे रहे हैं, वो है एनकोडिंग। सबसे ये है फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। यानी कि जब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी नहीं और हम उसे एनकोड नहीं कहेंगे, यानी कि सामने वाला मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, तो जो भी बात मेरे तक आती है मैं उसको एनकोड करती हूँ कि क्या कह रहा है। फिर जब वो कहता है मुझे समझ में आ जाता है,
ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने एनकोड किया है। तो यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिसीव्ड होती है। उसके बाद वी कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंगफुल मैसेज। हम क्या करते हैं, तो हम उसको एंड वी कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंग, एक ऐसा मतलब देते हैं ताकि उसको जो है वो स्टोर किया जा सके। संग्रहण, संग्रह से पता लग रहा है जैसे कि कोई सामान हमारे पास आया और हम उसको संग्रहण करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो ये वो प्रोसेस है जहां पर जो इंफॉर्मेशन है, जो ये रिट्रीव, जो ये एनकोडिंग इंफॉर्मेशन है हियर, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है, स्टोर्ड सो दैट कैन बी यूज्ड व्हेन नीडेड, ताकि जब जरूरत हो सके हम उसको याद कर लें जब भी हमें जरूरत होगी। रिट्रीवल, पुनः प्राप्ति, तो पुनः प्राप्ति का क्या है, ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। यहां पर ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इनटू कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना, जागृत की अवस्था में लाना। जैसे कि आपने यहां पर क्या सीखा, आपको सवाल, आपने काउंटिंग सीखी, आपने टेबल्स सीखी, आपने जमा घटा करने के जो हैं वो सवाल आपने सीखे, तो यहाँ पर आपने प्रोसेस सीखा कि कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद उस जानकारी को आपने अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया, आज भी इकट्ठा है, और आज भी अगर आपको कोई सवाल दिया जाता है, मान लिया आप मल्टीप्लिकेशन का सम करते हैं, तो उसमें जोड़ना घटाना जो भी करना पड़ता है तो आप उसको कर लेते हैं। आपने सीखा कब था, आज जरूरत पड़ती है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अल्फाबेट सीखे, मीनिंगफुल देके सीखे ना, देखे जैसे ए सुनते ही हमारे दिमाग में आज भी एप्पल की तस्वीर आती है। हाँ, यानी कि हमने ए जो अल्फाबेट सीखा था उसको मीनिंग दिया, एप्पल से बी फॉर बॉल, उससे हमने सीखा। यहाँ पर हमने बार बार उनको फिर हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है। आज भी आपको कोई स्पेलिंग लिखनी होती है तो वो अल्फाबेट्स का यूज करके आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, short term memory, and the last one is long term memory. सेंसरी मेमोरी ऑब्वियस है, नाम से आप समझ सकते हैं, जहां पर इंद्रियों का इस्तेमाल होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि थोड़ी देर के लिए होती है, लॉन्ग टर्म जो दीर्घ काल समय के लिए हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। तो क्या है, सेंसरी जो मेमोरी है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो सेंसेस के थ्रू, यानी कि आप आवाजें सुनते हो,
आपको इमेजेस दिखाई देती हैं, वो सेंसरी मेमोरी से है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय के लिए स्टोर कर सकती है। कैपेसिटी कितनी है स्टोर करने की? कैपेसिटी इज लेस देन अ सेकेंड। 1 सेकेंड से भी कम समय की जो है वो कैपेसिटी है, लेस देन 1 सेकेंड। जैसे कि आपको कोई आवाज सुनाई दी, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी कई सारी आ रही हैं, बार बार आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो आपकी नजरों के सामने से गुजर रही हैं, बहुत सारी गुजर रही हैं। कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ जा रही हैं इसके पास, लेकिन उनको स्टोर करने की कैपेसिटी कम है। सिर्फ 1 सेकेंड तक ही वो चीज याद रहती है, उसके बाद वो चीजें जो है वो भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हियर साउंड, है ना, आप साउंड देखते हैं, सी इमेजेस आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाम से ही पता लग रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए हमें याद रहती है। होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट इट, ये इंफॉर्मेशन को कितनी देर तक के लिए होल्ड कर सकती है? लेस देन अ सेकेंड तक। होल्ड्स इंफॉर्मेशन, ये कितनी देर तक कर सकती है? होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स, मिनट्स नहीं सेकेंड्स। ये 1 सेकेंड से भी कम और ये 20 से 30 सेकेंड्स तक कर सकती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? लिमिटेड है। इसकी कैपेसिटी कैसी है? लिमिटेड है। बहुत कम चीजें ही एक साथ, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना एक ही साथ आपको 2 फोन नंबर याद करने के लिए कहा जाए तो दोनों एक साथ याद नहीं होते ना, थोड़ी कैपेसिटी है, कम देर के लिए याद रहती, तो एक फोन नंबर है, थोड़ी देर के लिए आपको याद रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आइटम्स हैं हम 7 ± 2, ये इसकी कैपेसिटी होती है इतनी लंबी चीजें याद रखने की, इतनी लंबी 7 + 2 यानी कि 5 से लेकर 9 जो डिजिट्स हैं उनको हमारा माइंड इजीली याद रख सकता है। अगर उससे ज्यादा का है तो हम एक मेथड अपनाते हैं चंकिंग। चंकिंग यानी कि टुकड़ों में बांटना। अगर कोई ये कहे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये कितने हम कर सकते हैं, तो चंकिंग के माध्यम से हम जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि 5 से लेके 9 डिजिट्स तक ही हम इजीली याद रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं चंकिंग के माध्यम से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोन नंबर लिख रही हूँ 9588167566। 10 डिजिट्स होती है ना फोन नंबर में। आप कैसे याद रखते हो इसको? टुकड़ों में बांट लेते हो ना, ग्रुपिंग्स कर लेते हो, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। जैसे मान लिया मैं इसको पढ़ती हूँ तो 95 मैंने एक ग्रुपिंग करी, 95881 95881 67566 67566। मैंने कितने सारी ग्रुपिंग्स करी है ना इसको याद रखने के लिए। तो ये क्या है? ये हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो आइटम्स को याद करने की क्षमता है कि एक टाइम पे वो कितने आइटम याद रख सकती है, कितनी डिजिट्स याद रख सकती है, कितने नंबर याद रख सकती है। तो वो 7 ± 2 5 से लेकर 9 तक है। इसीलिए आप ये देखते हो कि जो हमारे कार के नंबर हैं उनमें नंबर और डिजिट्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको याद
रखा जा सके। अगर सारे ही नंबर्स होंगे या सारी ही डिजिट्स हो जाएंगी तो उनको याद रखना आसान नहीं होगा। हमारे कार के नंबर या कोई और नंबर हैं वो इसीलिए नंबर और डिजिट दोनों का मिक्सचर है ताकि उनको याद रखा जा सके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत, हियर यू कीप इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कीप इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 9588167566, ये एक फोन नंबर है। आप क्लास में हो, आपका टीचर है, उसने आपको ये एक फोन नंबर बताया है, लिख के नहीं दिया है, ये बताया है और ये कहा है कि नेक्स्ट क्लास में उस टीचर को ये फोन नंबर दे आओ। तो अब आप कैसे लेके आते हो, आप इसको याद करते चलते हो ना। अगर एक ही बार सुना और वहां जाके प्रोड्यूस करोगे तो याद नहीं रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जब तक हमें इसका काम खत्म नहीं हो जाता, बता नहीं देते, हम इसको अपने मन ही मन रिपीट करते चलते हैं और वहां पर उसको बता देते हैं। क्योंकि याद रखने की क्षमता बहुत कम है, तो याद रखने के लिए एक तो हम चंकिंग करते हैं ज्यादा नंबर्स को, और दूसरा हम उसको बार बार जो है मन ही मन में बोलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाम से ही पता लग रहा है लॉन्ग टर्म है, तो स्टोर्स मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लाइफ टाइम। पूरे जिंदगी भी चीजें याद रह सकती हैं, जैसे कि आपको अल्फाबेट्स याद हैं, कब सीखे थे अब तक याद हैं, है ना। तो लाइफ टाइम तक की मेमोरी जो है वो रहती हैं। अनलिमिटेड कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे, मैंने नर्वस सिस्टम में बताया था मेमोरी है, तो अनलिमिटेड ऐसे इसलिए है, देखो आपको अल्फाबेट्स भी याद हैं, आपको ANR भी, आपको स्वर भी याद हैं, व्यंजन भी याद हैं, आपको काउंटिंग भी याद हैं, आपको टेबल्स भी याद हैं, आपको बहुत सारे फार्मूले भी याद हैं, बहुत सारे सूत्र याद हैं आपको। यानी कि आप इतने क्लास से लेकर अब तक यहाँ पर पढ़ते हुए आए हो, कितनी सारी चीजें तो आपको याद हैं। तो याद हैं यानी कि वो हमारी मेमोरी में स्टोर है, तो इसकी कैपेसिटी जो है अनलिमिटेड है, ये मेमोरी भरती नहीं है। जैसे कि फोन का होता है भाई, डाटा मैसेज आ जाता है, मेमोरी फुल हो गई। हार्ड डिस्क है, इसकी इतनी मेमोरी है, इसमें इतनी ही चीज आ सकती है। पेन ड्राइव है, इसमें इतनी ही चीज आ सकती है, इतने MB तक की है। इसकी ऐसी कोई MB कोई GB नहीं है, ये अनलिमिटेड है। एक बार याद हो गई, और अगर हमने लंबे समय से और अच्छे से उसको याद किया है, अपने आप को क्लू देते हुए याद किया है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम भूलते नहीं है, हमें याद रहती है। अनलिमिटेड कैपेसिटी है, आप जितना चाहे इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपको याद है, अगर मैं आपसे कहूं व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत कब आजाद हुआ था, कब हुआ था, 1947 में याद हुआ था। आपको अपनी मम्मी का नाम याद है, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम याद है, आपको और भी बहुत सारी, चाय कैसे बनाते हैं ये भी याद है, आपको बहुत सारी चीजें याद हैं। तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीजें हैं वो मीनिंग देकर जो है वो स्टोर करी जाती हैं, सिमेंटिकली जो है वो स्टोर करी जाती हैं। ये प्रोसेस कैसे गुजरता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कैसे चीजें जो हैं वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाती हैं, वो जरा एक बार देख लेते हैं हम।
लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी। थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। सेंसरी मेमोरी मतलब ये है ना कि चीजें जो हैं सारी की सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्यों नहीं चली जाती, कुछ तो यहीं पे फेड हो जाती हैं, कुछ यहाँ आने में कामयाब हो जाती हैं, फिर यहाँ से भूल जाते हैं। यहाँ तक कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है वो कैसे होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मान लिया हमारे पास आई, कोई भी हो सकती है, कोई साउंड हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है जो हमारे पास आई है। सेंसरी मेमोरी सेंसेस के थ्रू है तो साउंड हो सकती है, इमेज हो सकती है, ये आती है। और इसकी कैपेसिटी मैंने आपको बताया था लेस देन, कैपेसिटी कितनी है, लेस देन 1 सेकेंड। अब इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है, यहां से यहां तक कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, यहां से अटेंशन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं, वो यहाँ पर आता, बहुत कुछ लगातार आता चला जाता है, लेकिन जिस पर हम ध्यान देते हैं, जिसको हम अटेंशन देते हैं, वो चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर कर जाती हैं। हालांकि कुछ थ्योरीज ये भी प्रूव करती हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ये कंट्रोल प्रोसेस है इससे बाहर निकल जाती हैं और वो बिना अटेंशन दिए भी यहाँ तक आने में कामयाब हो जाती हैं। बट अगर हम प्रूव्ड जो रिसर्चेज हैं उनके हिसाब से देखें वो भी प्रूव्ड है, लेकिन मोस्टली कहा जाता है जो प्रोसेस गुजरता है कि इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पर सेंसेस रिसीव करती हैं, फिर जिन पर हमारा माइंड ध्यान देता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। इसकी जो कैपेसिटी है इसकी वो लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी है। ड्यूरेशन क्या है, लेस देन 20 to 30 सेकेंड्स जो है वो इसकी ड्यूरेशन रहती है, लिमिटेड है या स्मॉल कैपेसिटी है। उसके बाद यहां से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे एंटर कर जाती है, तो कहा जाता है इलैबोरेटिव रिहर्सल्स। इलैबोरेटिव रिहर्सल्स यानी कि जिन चीजों का हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वही चीजें यहाँ से यहाँ तक आने में कामयाब रहती हैं, अदरवाइज वो यहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे अल्फाबेट्स कितने याद किए थे ना, पहाड़े रोज ही याद करते थे, टीचर भी सुनता था, घर में पेरेंट्स भी सुना करते थे, पहाड़े याद हैं, गिनती याद है, अल्फाबेट याद हैं, बहुत सारे सूत्र याद हैं, बहुत सारी चीजें याद हैं आपको। वो इसीलिए याद हैं क्योंकि आपने उसकी बार बार रिहर्सल करी थी, बार बार प्रैक्टिस करी थी। तो जिन चीजों की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं और बहुत दफा अनकॉन्शियसली भी हम उनको यूज करते चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, परमानेंट है। जब तक कि कुछ घटना दुर्घटना ना घटित हो जाए ये लगभग परमानेंट है। हम अच्छे से याद करते हैं तो कुछ क्लू देने पर हमें याद आ जाती है। स्टोर कैपेसिटी अनलिमिटेड है,
आप कितने मर्जी प्रयास, बहुत सारी चीज़ों को आप ड्राइंग भी सीख सकते हैं, पेंटिंग भी सीख सकते हैं, स्विमिंग भी सीख सकते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप जो हैं वो आप सीख सकते हैं। और लाइफ टाइम, है ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलती है हमें। किसके साथ मिलती है? लाइफ टाइम वैलिडिटी। वही एक बार याद कर ली, लाइफ टाइम याद है, अब गिनती पहाड़े का भी भूलेंगे थोड़ी ना हम, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आती है। एक थोड़ा हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को देख लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट and the name of the psychologist is Baddeley. Baddeley कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये यूनिटरी नहीं है, यानी कि ये एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो काम करते हैं। और यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को कभी कभी वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि जिन चीज़ों का हम काम करने में उपयोग कर रहे हैं वो वर्किंग मेमोरी है। तो बैडले कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, बैडले सेज STM, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है? ये अकेली नहीं है, बल्कि इट कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट्स, कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट्स। ये कहता है कि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या क्या बताए हैं इन्होंने, कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के? फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल, स्पेटियल एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। वो कहते हैं ये अकेली काम नहीं करती है, बल्कि ये सारे के सारे प्रोसेस मिलकर काम करते हैं। फोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? जिसे कि हम सुन सकते हैं, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, गलत हो सकती है। ध्वन्यात्मक है। स्पेटियल, जो स्थान से जुड़ी हुई होती है, किसे जुड़ी हुई होती है? स्थान से। या दृश्य, जैसे दृश्य है, रेखा चित्र है, जो इनसे जुड़ी हुई होती है, स्थान से, दृश्यों से, रेखा चित्र से जुड़ी हुई होती है। एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो कि केंद्रीय कार्यकारी तंत्र है। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय कार्यकारी तंत्र। तो ये क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, ध्वन्यात्मक, हमें या तो चीजें जो हैं, आवाजें जो हैं, ये भाषा और शब्दों से जुड़ी है, फोनोलॉजिकल है, भाषा और शब्दों से जुड़ी है। जैसे कि आपने कोई वाक्य पढ़ा है या आपने कोई वाक्य सुना है, ठीक है। ये किसकी जानकारी को रखता है? भाषा संबंधी जानकारी को रखता है, चाहे आप उसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप उसे सुन रहे हैं। जो विजुअल स्पेटियल है, ये विजुअल स्पेटियल है, ये विजुअल स्पेटियल है, यानी कि दृश्य है ना। किसे है? दृश्य और स्थान, दृश्य व स्थान से जुड़ी हुई है। तो ये किस तरह की जानकारी को आगे लेकर चलता है? दृश्य व स्थान की जानकारी। जैसे कि आप मैप देखते हो, मैप या किसी स्थान के बारे में पता लगाते हो, उससे है। जैसे आप बस स्टैंड की, अगर आपको कहा जाए कि बस स्टैंड की कल्पना करिए, तो बस स्टैंड पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने आती हैं, बस की, स्थान, भीड़ भड़ाका है, बसें ऐसी खड़ी हैं, वैसी खड़ी हैं, वैसे आती है। उसके बाद है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है हमारा, तो ये मुख्य नियंत्रक है। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज,
जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ऑर्गेनाइज करता है, और उस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, जो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बिटवीन द फोनोलॉजिकल और विजुअल स्पेटियल, इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि हमें सुनाई भी दे रहा है, हम देख भी रहे हैं, तो कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, किन शब्दों का उपयोग करता है, वो हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के माध्यम से जो है वो पता लगता है। तो बैडले कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी अकेली नहीं है, यूनिटरी कंपोनेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ दूसरा कंपोनेंट भी है जिसको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी को कहें तो वर्किंग मेमोरी वो मेमोरी है जो काम को उपयोग करने के दौरान प्रयोग में करी जाती है। जैसे कि फोन नंबर किसी ने बताया और आप डायल कर रहे हैं, डायल करने तक आपको याद है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये है वर्किंग मेमोरी। तो क्या होती है वर्किंग मेमोरी? वर्किंग मेमोरी को ही कई बार शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी कह दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बैडले कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी अकेली नहीं है, उसके साथ वर्किंग मेमोरी भी है, जिसके ये कंपोनेंट्स हैं। यानी कि हम इंफॉर्मेशन को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू, बाय।